और बड़ी खबर दर्शकों को दे दे, जंग की आहट के बीच पाकिस्तान पर बड़ा खुलासा हुआ है। युद्ध में सिर्फ 4 दिन तक टिक सकता है पाकिस्तान के पास सिर्फ 4 दिन जंग लड़ने लायक हथियार 155 mm गोले हैं, 22 मिलीमीटर के रॉकेट्स हैं, जिसकी भारी कमी यहां पर पाकिस्तान में। अगर जंग होती है तो पाकिस्तान के पास सिर्फ 4 दिनों तक लड़ने लायक हथियार बचे हैं। पाक के पास 155 मिलीमीटर गोले, 122 मिलीमीटर रॉकेट्स की काफी कमी है। लगातार हमने देखा पनडुब्बियां तक वहां पर मरम्मत कराई जा रही है। क्या हालात हथियारों के हैं, वेपनरी के हैं, ये हम साफ देख सकते हैं। महज 4 दिन जंग लड़ने लायक यहाँ पर हथियार पाकिस्तान के पास है। अजय, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। महज 4 दिन टिक पाएगा पाकिस्तान अगर जंग लड़ता है, और उसके बावजूद आप देखिए हेकड़ी ऐसे दिखा रहा है जैसे बेहद ज्यादा मजबूत हो। जो इकोनॉमिकल क्राइसिस था वो लगातार जारी रहा, और पाकिस्तान में अगर पैसा किसी के पास हुआ तो वो जनरल्स के पास हुआ या मंत्रियों के पास हुआ। करप्शन बहुत ज्यादा थी, आम लोगों का वहां बुरा हाल है। तो ऐसे में इनके पास हथियारों के जखीरों की उम्मीद कम होती है, और इसीलिए शायद जो है डिफेंस मिनिस्टर जो पाकिस्तान के हैं, यहाँ प्रधानमंत्री जो हैं वो कभी सऊदी अरेबिया जाते हैं, कभी चीन के पास जाते हैं, ताकि अब जब जंग के हालात बने हैं तो उनको मदद जो है वो मिल सके। तो इसके पीछे की वजह यही लग रही है कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं कोशिश कर रहा है कि उन्हें कुछ हासिल हो जाए, और अगर भारत हमला करे तो वो कहीं जवाब देने लायक रहें। अभी मौजूदा परिस्थितियों में बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के पास हथियारों की काफ़ी कमी है, एम्यूनिशन की काफ़ी कमी है, और अगर जंग होती है तो पाकिस्तान को उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। अगर आप एक चीज़ और सोचें कि अगर पाकिस्तान के पास हथियार इतने ज़्यादा होते या इकोनॉमिकली पाकिस्तान बेहतर होता तो शायद पाकिस्तान जो है अब तक खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में जो है अपने अंदरूनी जो जंग चल रही है उसमें जीत गया होता या उसमें कुछ बड़े एक्शन करता। तो ऐसा नहीं हुआ है, तो इसका मतलब साफ है कि पाकिस्तान इस वक्त काफ़ी क्राइसिस में चल रहा है। बिल्कुल, हमारे साथ आशिक मीर और जावेद हुसैन भी जुड़ गए हैं। उन दोनों के पास भी चलेंगे और जानकारियां लेंगे। जावेद, लगातार दावे जो पाकिस्तान की ओर से किए जा रहे हैं जंग के, ऐसे में अब ये सामने निकल कर आया है कि महज 4 दिन टिक पाएगा अगर जंग होती है, तो ये हेकड़ी किस बात की? और देखिए, बिल्कुल जिस तरह से हमारे सहयोगी अजय जंडियाल बता रहे हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान के पास कितनी कैपेसिटी है और कितने दिन तक अगर जंग हुआ तो वो हिंदुस्तान के सामने खड़ा रह सकता है। जिस तरीके से हाल ही में 22 अप्रैल के बाद से जिस तरीके से पाकिस्तान पूरी तरीके से खौफ में है, और सोशल मीडिया की अगर बात करें या दूसरे प्लेटफॉर्म पर जिस तरीके से वो अपने आप को ताकतवर दिखाने की कोशिश कर रहा है, और जिस तरीके से गीदर भपकी और वहाँ के जो नेता हैं, जो पॉलिटिशियन है, वो जिस तरीके से बयान दे रहे हैं उससे साफ जाहिर होता है। वहीं दूसरी तरफ कभी चीन तो कभी गल्फ कंट्री तो कभी दूसरे देशों के सामने लगातार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हो या पाकिस्तान का डेलीगेशन हो गवर्नमेंट की तरफ से, वो लगातार मुलाकात करने की कोशिश कर रहा है। और ये मुलाकात सिर्फ मुलाकात नहीं, इसके पीछे अपने आर्मी इक्विपमेंट्स से लेकर अपने आर्म एम्यूनेशन को लेकर और तमाम उन चीज़ों को लेकर वो लगातार कोशिश कर रहा है और एक रास्ता ढूंढ रहा है कि जिससे कि वो भारत के सामने खड़ा हो सके। तो जिस तरीके से चीज़ें सामने आ रही है उससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान की अगर हाल फिलहाल की अगर इकोनॉमिकल की बात करें, इकोनॉमिक की बात करें, जिस तरीके से बीते कुछ सालों से पाकिस्तान का जो आर्थिक व्यवस्था है वो पूरी तरीके से डाउनर, कहीं ना कहीं जो चीजें हैं वहां की मार्केट की बात करें, पाकिस्तान अगर इंडिया की कंपेयर करें तो आप बहुत जमीन का फर्क है, जमीन आसमान का। चीजें काफी महंगी है जिससे कि आम लोग वहां तक नहीं पहुंच पा रहे। जिससे साफ जाहिर होता है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी कितनी डाउन है। और ऐसे में अगर पाकिस्तान के ऊपर जिस तरीके से कई बड़े देश हैं जिन्होंने उनके ऊपर कर्ज है, अगर हम पाकिस्तान की बात करें, और ऐसे में अब ये जिस तरीके से पाकिस्तान लगातार चीन की बात करें या दूसरे गल्फ कंट्रीज की बात करें, या फिर जो कहीं ना कहीं पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि किसी उन कंट्रीज को भी वो नॉक कर रहा है कि जहां से उम्मीद लग रही है, तो इसका सीधा मकसद साफ है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान पूरी तरीके से अंदरूनी तरीके से मजबूत नहीं है, जिसकी वजह से पाकिस्तान ये चाह रहा है कि अगर जंग होता है तो हम किस तरीके से भारत का सामना कर पाए। जी हर्षा। बिल्कुल।